बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मास्टर अजीज़ फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। जैसा कि गर्मियां बहुत शिद्दत इख्तियार कर रही हैं, हवा में नमी का तनासब बहुत नीचे आ चुका है, ह्यूमिडिटी लेवल 30 तक आ चुका है, टेम्परेचर 45 तक 45 तक पहुंच चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इस मौसम में हम अपने परिंदों को मौसमी असरात से कैसे महफूज रखते हैं, इस पे मैं 3 वीडियोज़ बना चुका, जिसमें 2 पानी वाली वीडियोज़ हैं कि आपने कौन सा पानी अपने परिंदों को देना है जिसके इस्तेमाल से आपके परिंदे मौसमी असरात से महफूज रख सकें। बहुत ज़्यादा गर्म मौसम में और ह्यूमिडिटी बहुत कमी होने के बावजूद वो परिंदे सर्वाइव कर सकें, आपके परिंदों में जो मिनरल्स का ज़्या हो रहा है वो कम हो सके और मिनरल्स की कमी पूरी हो सके। उसके अलावा एक वीडियो मैंने बनाई कि सेटअप को ठंडा रखने के मुख्तलिफ तरीके कौन से हैं कि आप अपने सेटअप को ठंडा रखें ताकि आपके परिंदे जो हैं वो ज़्यादा टम्परेचर जो बर्दाश्त नहीं कर सके, उनको टम्परेचर मिले ही कम और आपके परिंदे खुशबाश रह सकें, बीमारियों से महफूज रह सकें, ग्रोथ उनकी अच्छी हो। लेकिन आज की वीडियो है खुराक को रिलेटेड कि आप शदीद गर्म मौसम में जब ह्यूमिडिटी लेवल बहुत नीचे होता है, टम्परेचर बहुत हाई होता है, तो इस मौसम में आप अपने परिंदों को खुराक कैसी दें कि वो खुराक उनके लिए सपोर्टिव हो, मौसम की शिद्दत को बर्दाश्त करने के लिए और उनकी रिकवरी के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। आपको कंसर्न है कि परिंदों को डायरिया हो चुका है, लूज़ मोशन है, पतली पानी वाली बीठें कर रहे हैं, तो आप बार बार मुझसे इलाज पूछते हैं। तो आज की वीडियो उस रिलेटेड भी है कि आप खुराक ही ऐसी दें कि उनको डायरिया हो ही ना। मतलब आपने मसले को जड़ से पकड़ना है, ना कि मसले को का सलूशन करना है, बल्कि रीज़निंग की तरफ पहले जाएं कि रीज़निंग क्या है, फिर आप सलूशन की तरफ आएँ। तो अगर रीज़न को पकड़ेंगे तो सलूशन आपको करना ही नहीं पड़ेगा बार बार। आपने परिंदों की खुराक में चेंजिंग लानी है, वो किस तरह से मैं आपको बता देता हूँ। याद रखिए, जो खुराक होती है उसमें कुछ ज़रूरी नेसेसरी कंपोनेंट्स होते हैं जिनका होना बहुत ज़रूरी है। उन कंपोनेंट्स में से जिस कंपोनेंट की भी कमी आएगी उससे रिलेटेड फंक्शन में मसला आना शुरू हो जाएगा। फंक्शन जो होते हैं मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के, वो ये हैं कि खुराक के अंदर सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं? ये ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है, गोश्त बनाने के लिए, जिस्म को बढ़ने के लिए ज़रूरी होता है प्रोटीन्स। उसके अलावा दूसरे नंबर पे होते हैं मिनरल्स, जिनमें कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, इस तरह से और भी कई मिनरल्स हैं। इनकी ज़रूरत पड़ती है टिश्यूज़ की और बोन्स की रिकवरी के लिए, कि टिश्यूज़ की रिकवरी के लिए और बोन्स हड्डियों की रिकवरी के लिए। उसके बाद विटामिन्स जो होते हैं ये मुख्तलिफ फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। कुछ विटामिन्स जो हैं वो क़ुव्वत मुदाफ़अत को बनाने में किरदार अदा करते हैं और कुछ विटामिन्स जो हैं वो मुख्तलिफ फंक्शंस में बतौर फ्यूल काम कर रहे होते हैं। उसके बाद जी खुराक में होता है स्टार्च और फाइबर। यहाँ पे हमारा मेन जो मुद्दा है वो फाइबर से रिलेटेड है। इस मौसम में, शदीद गर्म मौसम में, हमारे परिंदों को फाइबर वाली खुराकें बहुत ज़रूरी होती हैं। फाइबर बेसिकली 2 किस्म का होता है। एक सल्यूबल इन वाटर, जो पानी में हल पजीर होता है, पानी में हल हो जाता है। दूसरा है इनसल्यूबल इन वाटर, जो पानी में हल नहीं होता। जो पानी में हल हो जाता है फाइबर, वो जिस्म की दीगर अफ़ाल के लिए ज़रूरी है, लेकिन जो फाइबर हल नहीं होता पानी में, वो आपके जिस्म के निज़ाम के लिए ज़रूरी है, अंतड़ियों की सेहत के लिए ज़रूरी है। जिस्म में से जो एक्सक्रेशन होती है, मसलन पूप, ड्रॉपिंग या बीठें जो हैं परिंदों की, वो जो फुजला है उसकी स्ट्रक्चर और उसकी कंपोजिशन को फाइबर ने किसी हद तक कंट्रोल करना होता है। तो आप मौसम गर्मा की जब शिद्दत हो उस दौरान आपने फाइबर वाली, जो इनसल्यूबल फाइबर है, वो वाली खुराकें देनी है। मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ आप डाइट प्लान किस तरह का रखें। सबसे पहले आपने सुबह टाइम अपने परिंदे को दाना देना है। कौन सा दाना देना है? जो आपने 24 घंटे पहले भिगो के रखा हो। गंदम दे रहे हैं, मकई दे रहे हैं या बाजरा दे रहे हैं, आप 24 घंटे पहले भिगो दें। मसलन आज सुबह 8 बजे मैंने दाना दिया, वो दाना देते साथ ही मैंने अगले दिन का दाना आज ही भिगो के रख देना है, जो कल मैंने देना है। और कल जब मैं दाना वो दे लूँगा तो उससे अगले दिन वाला दाना पहले ही भिगो के उसी टाइम ही रख दूँगा और 24 घंटे भीगा रहेगा। और खुली फ़िज़ा में रखना, मक्खियों से, मच्छरों से महफूज रख के रखें ताकि उसमें किसी किस्म के जर्म्स पैदा ना हो सकें। तो वो भीगा हुआ दाना देंगे तो वो तासीर ठंडी होगी, परिंदे को अंदर से ठंडा रखेगा। आपके परिंदे के अंदर पानी की कमी को भी वो कंट्रोल करेगा कि परिंदा जब पानी वैसे पीता
पीता है तो वो जिस्म में उतना जज़्ब नहीं भी हो पाता, तो वो जो खुराक के अंदर पानी जज़्ब शुदा है वो आपके परिंदे के पानी की कमी को दूर करता है। तो और खुराक की जो तासीर है वो ठंडी होती है, परिंदे का बॉडी टेम्परेचर डाउन रहता है और वो हज़म होने में भी बेहतरी होती है कि वो नरम खुराक हज़म आसानी से हो जाती है। तो ये आपने सुबह के टाइम पे दाना देना भीगा हुआ जो 24 घंटे पहले भिगो के रखा हो। दोपहर के टाइम तकरीबन 2-3 बजे आपने अपने परिंदों को भीगी हुई रोटियां देनी। खुश्क बासी रोटियां, चोपड़ी हुई रोटियां ना हो, चुपड़ी हुई तेल वाली रोटियां ना हो, खुश्क रोटियां हो लेकिन बासी सूखी रोटियां हो, फंगस वाली ना हो, साफ़ सुथरी रोटियां हो, वो आपने भिगो देनी। 2 घंटे पहले भिगो दें। जब 2 घंटे हो जाएँ छाँव पे रखें और ठंडी जगह पे रखें हो। 2 घंटे बाद पानी निकाल के उनको अलग कुंडे में वही पानी दें। उस पानी में भी ठंडी तासीर है, वो पानी निकाल के अलग कुंडे में दें। जो बाकी रोटियां हैं उसको ऐसे मसलें, मसल के ऊपर थोड़ा सा चूरा, कोई किसी चीज़ का चूरा, कोई आप बैरन डाल लें या छान डाल लें, जो आटे में से छान निकलता है, या आटा ही डाल लें, या आप चोकर डाल लें, या कोई भी इस तरह का चूरा आप डाल के वो थोड़ा सा सख्त टाइप हो जाएगा, वो अपने परिंदों को ऑफ़र करें, बड़ी खुशी से खाएंगे। उसके बाद असर के टाइम तकरीबन 5 बजे आपने शेड्यूल ये रखना है कि तरबूज़ के छिलके आप अपने परिंदों को ज़रूर दें। ये तो 3 चीज़ें आपने डेली बेसिस पे करनी। साथ में जो पानी मैंने बताया वो आप पानी अच्छे किस्म का आप बना के उनको देते रहेंगे। तो ये है डाइट प्लान जो रूटीन वाइज है। उसके अलावा आप किचन वेस्टेज अपने परिंदों को ज़रूर दें, जिस तरह सब्जियों के छिलके हैं, फ्रूट्स के छिलके हैं, पत्ती है चाय वाली, या उसके अलावा बचे हुए चावल, बचा हुआ सालन, या किचन वेस्टेज जितना भी वो अपने परिंदों को दें, वो परिंदों के लिए बहुत ज़रूरी है। किचन वेस्टेज मल्टी फंक्शंस रखता है, उसमें हर तरह के कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। ख़ुसूसी तौर पर जो फ्रूट्स के छिलके हैं, फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, इनमें जो है फाइबर, जो इनसोल्यूबल इन वाटर है, वो बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। तो वो फाइबर आप उनको छिलके अगर देंगे तो उनकी फाइबर की कमी जो है वो भी पूरी होगी, उनका डायरिया ख़त्म हो जाएगा, डायरिया उनको नहीं होगा। फाइबर फ्राहम होता रहेगा तो वो डायरिया उनका होगा ही नहीं इंशाअल्लाह ताला। उसके अलावा आप अपने परिंदों को जौ जो होते हैं, जौ आपको किसी भी बीज वाली दुकान से मिल जाएंगे। 1 kg ले आएँ, 1 किलो वो जौ ले आएँ, उनको पीस के 1 चम्मच उनके पीने वाले पानी में शामिल कर दे। जौ जो है ये फाइबर का बेहतरीन ज़रिया है। ये आप अपने परिंदों को ऑफ़र करते रहें इंशाअल्लाह ताला, तो उनको डायरिया नहीं होगा। उसके अलावा हल्दी इतनी सी या 2 या 3 तुरियाँ लहसुन की पीस के वो पानी में शामिल कर दे पीने वाले में, तो वो सारा दिन पानी पीते रहें इंशाअल्लाह ताला, उनका डायरिया नहीं होगा। उसके अलावा जिंजर जो है, अदरक जिसे कहते हैं, वो भी इतनी सी पीस के वो पानी में शामिल कर देने से डायरिया नहीं होगा। उनके स्टार्च भी मिलेगा, उनको फाइबर भी मिलेगा, उनको एंटीबायोटिक्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स और हर तरह के उनको मिलते रहेंगे और वो परिंदे आपके खुशबाश रहेंगे। अब चलते हैं, अगर डायरिया हो गया तो फ़ौरी आपने इलाज कैसे करना है। सिंपली इलाज क्या है, फ्लैजल की गोली हाफ़ टैबलेट 12-12 घंटे के वक्फे से देते रहें, या दूसरा है अमोडियम कैप्सूल ले आएँ आप किसी भी मेडिकल स्टोर से। अमोडियम कैप्सूल वो 12 घंटे के वक्फे से आपने देते रहना, 3 दिन देते रहें, इंशाअल्लाह ताला उनका डायरिया क्लियर हो जाएगा। साथ में एंटीबायोटिक के तौर पर आप अमोक्सल 250 mg दे सकते हैं, या ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन OTC भी कहते हैं, ये आप दे सकते हैं, या फिर ऑक्सीसाइक्लिन का कैप्सूल ये दे सकते हैं। लेकिन आपने 24 घंटे में 1 कैप्सूल देना है, जो भी आप दे रहे हैं 1 ही आपने एंटीबायोटिक यूज़ करनी। तो इससे आपके परिंदों की वक्तन जो है, वक्ती तौर पर उनकी ड्रॉपिंग क्लियर हो जाएगी, उनकी लूज़ मोशन बंद हो जाएगा। लेकिन ये परमानेंट हाल नहीं है, उनको फाइबर पहुँचाएँ, फाइबर वाली खुराकें दें ताकि जड़ से ये चीज़ ख़त्म हो, ना कि आप उन्हें आर्जी तौर पर इलाज करें। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको फ़ायदा होगा, आपको बहुत सारी नॉलेज में इजाफ़ा होगा, आपके परिंदों के लिए भी ये एक इन्फॉर्मेटिव आपके लिए रही होगी वीडियो। तो अगली किसी वीडियो में फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।